चलो इधर जाए। अगला सवाल इंपॉर्टेंट दाखला, ये भी छेल्ले जो दो दाखले हैं दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम पे लिख देता हूँ इसके पीछे। सवाल क्या है? एक अपूर्णांकना अंश અને છેદ બંનેમાં 2 ઉમેરતા 9/11 બને છે। અપૂર્ણાંકના અંશ અને છેદ બંનેમાં 3 ઉમેરતા તે 5/6 બને तो તે अपूर्णांक शोधो। क्या ढूंढना है अपने को? तो सबसे पहले मेरे को ये बता दो अपूर्णांक का मतलब क्या होता है। अपूर्णांक यानी जो संख्या हमारी क्या में आती है, पॉइंट में आती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? अपूर्णांक। या फिर जिस संख्या के अंदर अंश और छेद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपूर्णांक। यानी अपूर्णांक हमारा किससे बनता है? अंश और छेद से। यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि ये 2/3 है, भागाकार करोगे तो इसका काय में आएगा? पॉइंट में आएगा। तो ये ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? छेद बोलते हैं। तो अपूर्णांक अगर अपने को ढूंढना है तो अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा? अंश और छेद ढूंढना पड़ेगा। और सवाल के अंदर जो स्टार्टिंग है वो हमेशा धारणा करने से होती है। तो मैंने बताया था धारणा किसे करने का? हमेशा जिस चीज को अपने को ढूंढना है उसी को अपने क्या कर लेने का? धार लेने का। तो मेरे को अपूर्णांक चाहिए, लेकिन अपूर्णांक मेरा किससे बनता है? अंश और छेद से। तो मैं अंश को क्या धार लूंगा? एक्स धार लूंगा, और छेद को मैं क्या धार लूंगा? वाई धार लूंगा, जैसा कि हम आगे कर चुके हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? धारो के अपूर्णांक नो अंश। अंश को मैं क्या मानूंगा? एक्स છે અને અપૂર્ણાંકનો छेद y છે। पहली चीज क्लियर? ठीक है। समीकरण बनाना है तो समीकरण हमारे कहां से बनते हैं? सवाल में से। एक अपूर्णांकना अंश અને छेद બંનેમાં 2 ઉમેરતા। यानी कि अंश और छेद बनने में कितना उमेरना है अपने को? 2 उमेरना। उमेरना मतलब क्या होता है? प्लस करना अंश और छेद में। अंश को अपने ने क्या माना है? एक्स। उसमें कितना उमेरना है मेरे को? 2। छेद को मैंने क्या माना है? y। उसमें कितना उमेरना है? 2 उमेरना है। दोनों में 2 प्लस कर दी। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला छेद बराबर। कितना बन रहा है वो? 9/11। तो बराबर में कितना आएगा? 9/11। क्या हम इसको समीकरण बोल देंगे? नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? चौगुणी गुणाकार करना पड़ेगा। तो 11 का गुणाकार पहले x से होगा, तो 11 गुणिया x कितना होगा? 11x प्लस का प्लस 11 का गुणाकार 2 से, 11 दूनी 22 बराबर का बराबर। फिर ये y और 2 का दोनों का गुणाकार किससे करने का? 9 से। तो y गुणिया 9 करूंगा तो कितना होगा? 9y प्लस का प्लस 2 गुणिया 9 करूंगा, 2 9 कितना होगा? 18। एक बार गुणाकार नीचे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे तो बेटा गलत हो जाएगा। ध्यान रखो, जब भी प्लस और माइनस होता है ना, तो अपना चौगुणी गुणाकार ऐसा होगा, यानी कि यहाँ यहाँ और एक बार क्या करने का? नीचे। लेकिन अगर बीच में बराबर की निशानी है तो खाली चौगुणी गुणाकार तुम्हारा कैसा होगा? सामने और सामने। नीचे गुणाकार होगा नहीं। ठीक है। प्लस माइनस में नीचे गुणाकार करने का रहता है, लेकिन बराबर में अपने को नीचे गुणाकार करने का रहता नहीं है। तो खास ध्यान रखना। ठीक है, खाली क्या करने का? सामने सामने क्या कर देने का? गुणाकार कर। चलो, मैंने बोला था समीकरण के अंदर हमेशा कैसा होता है? एक्स वाई वाले पद एक साइड होते हैं, और जो अचल पद होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है? बराबर की दूसरी साइड। तो 11x का तो 11x प्लस 9y इधर आएगा तो माइनस, बराबर में 18 का 18 प्लस 22 उधर आएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। तो एक्स वाई इधर और बाकी सारे उधर। तो 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 माइनस करो 4। लेकिन कैसा? माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या अपनी काय में आएगी? माइनस में, जिसको हम क्या बता देंगे? समीकरण नंबर 1। क्लियर? समीकरण नंबर 1 कैसे बना? ठीक। आगे, अपूर्णांकना अंश અને છેદ બંનેમાં 3 ઉમેરતા। अभी बनने में कितना उमेरे थे? 2। अब कितना उमेरना है? 3। तो कितना बनेगा? 5/6। सेम पैटर्न में। तो अंश को मैंने क्या बोला है? x। कितना उमेरना है आपके बार में? को 3। छेद में भी कितना उमेरना है? 3। तो x प्लस 3 भाग में y प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर अंश होता है और नीचे हमेशा क्या होता है? छेद होता है। बराबर में कितना बनेगा ये? 5/6। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5/6। क्या करेंगे? फिर से वही चीज, सामने चौकड़ी गुणाकार। तो 6 का गुणाकार ये दोनों के साथ 6 गुणिया x कितना होगा? प्लस 6 तारीख कितना होगा? 18। y गुणिया 5 कितना होगा? 5y। 3 पंचा 15। फिर समीकरण अपना कैसा होगा? एक्स वाई वाले एक साइड, अचल पद दूसरी साइड। ठीक है। तो 6x का 6x प्लस 5y इधर आएगा तो माइनस 5y, एक्स वाई इधर हो गया। अब बराबर की उस तरफ चलो, 15 का 15 और ये प्लस 18 इधर था, इधर आएगा तो कितना होगा? -18। माटे
6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 माइनस करो 3, लेकिन कैसा माइनस में। इसको हम क्या बता देंगे, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आ गया। अब अपने इसको आदेश के रीत से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो कर्ता बनाना है, बोलो किस में से बनाऊं, एक में से बनाऊं या दो में से बनाऊं, एक में से बनाना है। समीकरण 1 को लिखो, क्या है 11x माइनस 9y बराबर में -4, ठीक है। तो x को अपने को इधर रखना है, तो -9y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 प्लस 9y। अपने को x को करता बनाना है, अभी भी बना नहीं है, तो उसके साथ में कौन है 11 है, x के साथ में अभी भी कौन है 11 है, तो 11 को हटाएंगे, 11 गुणाकार में इधर आया तो -4 प्लस 9y भागाकार में कितना आ जाएगा अपना 11। इसको अपने क्या बोलते हैं, समीकरण नंबर 3, जिसके अंदर अपने को हमेशा किसकी कीमत मिलती है, x की कीमत मिलती है। और ये x की कीमत हमेशा किस में रखने का, विरोधी में, यानी कि जिससे कर्ता बनाते उसमें नहीं रखने का, उससे अपोजिट में रखने का। तो x की कीमत अपने किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि कर्ता अपने ने किससे बनाए थे, 1 से बनाए थे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x ની કિંમત समीकरण 2 માં मुक्ता। फिर समीकरण नंबर 2 क्या है, पहले मैं वो लिखूंगा। समीकरण 2 है मेरा 6x माइनस 5y बराबर में -3। 6 का 6, ये जो x है उसकी जगह पे उसकी क्या आ जाएगी कीमत, कीमत क्या है उसकी -4 प्लस 9y, बाद में कितना आएगा 11। बाकी कोई चेंज दूसरा होगा नहीं, खाली x की जगह x की कीमत लगाने का, बाकी सब जैसा है एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो -5y बराबर में कितना -3, कटेगा, सेम गणी में आएगा नहीं। तो 11 खटकता है हमेशा, या नीचे जो कीमत रहती है वो खटकती है, तो उसको हटाना है, तो कैसे हटाने का, पूरे समीकरण का गुणाकार किससे कर देने का 11 से, तो 11 उड़ जाएगा। लिखेंगे क्या, समीकरण में 11 बड़े गुणता, ठीक है। तो 6 -4 प्लस 9y भाग में कितना आएगा 11, गुणाकार में कितना आएगा 11, ये पहले पद का गुणाकार हुआ। फिर बाजू में कौन है -5y, उसका गुणाकार भी मुझे किससे करना पड़ेगा 11 से। फिर बराबर में -3, उसका भी गुणाकार मुझे किससे करना पड़ेगा 11 से। समीकरण में 3 पद थे, तो तीनों पद का गुणाकार किससे कर देने का तुम्हारे 11 से। तो ये 11 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ब्रैकेट ओपन करना है तो अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, गुणाकार। 6 चौक 24, कैसा माइनस, प्लस का प्लस, 6 नौवा 54, यानी कि 54y। फिर ये माइनस का माइनस, 5y गुणिया 11, 11 पंचे 55y बराबर में 11 तारीख 33, लेकिन कैसा -33 आएगा, ठीक है, वो माइनस में आएगा। फिर क्या करने का, ये प्लस 54y और ये -55y, प्लस माइनस माइनस, तो 55 में से 54 गया तो कितना बचा 1y, लेकिन वो 1y काय में रहेगा माइनस, क्योंकि 54 और 55 में बड़ा कौन हुआ अपना 55, उसके आगे क्या था माइनस, तो यहाँ पे भी अपने क्या लगाएंगे माइनस, बराबर में -33 का -33, ये -24 है, इसको अपने बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा, ठीक है। क्या करता हूँ -14, इसको दोबारा लिखता हूँ, बराबर में जो है वो भी वैसे ही लिखता हूँ इसमें, -33 +24। बताओ अब क्या होगा, ये एक y है, ठीक, तो इसको खाली -y रखता हूँ, प्लस माइनस, -33 में से 24 कम करो 9, लेकिन ये 9 कैसा होगा माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि 33 और 24 में बड़ा कौन हुआ 33, उसके आगे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस, बराबर के इस तरफ माइनस उस तरफ माइनस, क्या हो जाएगा कट जाएगा, नहीं y बराबर हमारा जवाब कितना आएगा, ये तो अभी हमको खाली क्या मिलाएगा y मिला है, हमको दूसरा ढूंढना है क्या x। तो क्या करूंगा मैं, जो y की कीमत है उसको अपने काय में रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो अपने को क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या लिखूंगा, y ની કિંમત समीकरण 3 માં મૂકતા, समीकरण 3 को उतारो, क्या है x बराबर -4 प्लस 9y भाग में कितना आएगा 11, ठीक है, -4 का -4 प्लस का प्लस 9 का 9, y की जगह कितना लगा देंगे अपने 9, नीचे 11 का 11, -4 का 4, 9 9 81, भाग में कितना आएगा 11, प्लस माइनस माइनस, 81 में से 4 माइनस करो,
77 यानी कि 77, और वो 77 काय में रहेगा अपना, प्लस में रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या अपनी काय में आएगी, प्लस में है, ठीक है। नीचे 11 का 11, क्या 11 की घड़ी में 77 आएगा, आएगा कब, 11 सते 77, तो 11 सीता, यानी कि x बराबर अपने को कितना मिलेगा, 7, ठीक। इतना लिख के आओगे तो 3 में से 2.5 नंबर देगा, अगर आधा नंबर और चाहिए तो छिल्ले लिख के खत्म करना पड़ेगा। इसने मांगा क्या था, अपूर्णांक, तो लिखने का आम, कोमा, मांगेल अपूर्णांक। मैंने तुमको बताया था अभी एक चीज, क्या बताया था कि अपूर्णांक हमेशा किस होता है, अंश और छेद में। तो जो मैं x कोमा y लिखता था ना, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, x भाग्या y, ठीक है, क्योंकि अपूर्णांक कैसा होता है, अंश में और छेद में होता है। तो x में को कितना मिला, 7, y में को कितना मिला, 9, तो 7/9। अब 3 में से 3 नंबर पूरे कहीं नहीं कटेंगे, ठीक, आसान है, बहुत आसान है।